देखिए, ये कार्यक्रम 27 तारीख को पंचकूला में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। भव्य कार्यक्रम होगा, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, हर जिले से आएंगे और सुबह 10 बजे कार्यक्रम ताऊ स्टेडियम होगा। इसकी मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री। इसमें सर जिस तरह से ब्राह्मणों ने एक समाज को दिशा देने का काम किया है, तो खुद उनकी हालत बड़ी खस्ता है। देखिए, ऐसा है कि जो भी समस्याएं रहती हैं टाइम टू टाइम समाज की या युवा पीढ़ी की, उसको उठाने का काम इस कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। पहले भी हम कर चुके हैं। 2022 में करनाल में कार्यक्रम हुआ था, दिसंबर के महीने में, पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ था। उसी श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। जो भी विषय हैं हमने जगह जगह जाकर, हर जिले में जाकर बात की है और सबसे राष्ट्रवादी की है। और जो भगवान परशुराम जी के जीवन, जो उससे प्रेरणा लेते हुए हमें क्या क्या सीखना चाहिए, उसका अनुसरण करते हुए, यही मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि हम उसका प्रचार प्रसार करें और जो भी विभिन्न समस्याएं हैं उनको हम इंगित करके माननीय मुख्यमंत्री की सरकार। सर, मुख्य समस्याएं क्या आप मानते हैं और हमारे जो दलित यानी जो डाउन परिवार हैं वो कैसे उभर पाएंगे ताकि उनको अपना हक, अपना राइट मिल सके? देखिए, जो पिछड़ा वर्ग होता है उसके लिए समाज के अंदर हमें प्रयासरत रहना चाहिए। सरकार अपना काम करेगी, हमें अपनी तरफ से भी काम करना है। ये सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं, सरकार से तो काम करेंगी, सरकार अपना काम करती भी, अपनी बात भी रखेंगे, लेकिन हमें सामाजिक तौर पर भी अपने काम करने चाहिए। तो समावेशी विकास के लिए हमें हर तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे, संगठित होकर करने पड़ेंगे। और यही उदाहरण माननीय विनोद शर्मा जी ने प्रस्तुत किया था। कोई पद की दरकार नहीं है, पद हो ना हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति है और नियत साफ है तो भगवान भी आपका विस्तार साफ करते हैं। इससे मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं या आपकी तरफ से? मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और भी बहुत सारे गणमान्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्षता होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, उन सबकी भी आपको जानकारी। सर, जिस तरीके से आप कश्मीर गए, झंडा भी फहरा गया चौक पर, और एक बार से फिर से एक बार कम हुई, लोगों में ना डर पैदा हो गया कश्मीर पहलगाम। मुझे जो पहलगाम की घटना, पहले लाल चौक पे भव्य कार्यक्रम करने का मौका मिला और वो पहली बार था कि कोई प्राइवेट टीवी चैनल ने लाल चौक के इतिहास, कश्मीर के इतिहास में एक कार्यक्रम किया और हमने एक वहाँ से रन ऑर्गेनाइज की थी जो लाल चौक से लाल किले तक आई थी। और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकार में संभव हो पाई क्योंकि धारा 370 बहाल की गई थी। और अब हमने जो कश्मीर का हाल हमने देखा, वो सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारतवर्ष को दुख देने वाला काम किया है, क्योंकि ये एक अमानवीय घटना थी। और मैं मानता हूं कि ऐसी बर्बरता भरी घटना का जवाब भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी और हमारी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो देने के लिए सक्षम है। और वो मुंहतोड़ जवाब देंगे, एक का जवाब देंगे, एक का हिसाब लेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सर, जो ये प्रतिबंध अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाए हैं पाकिस्तान पे, तो आप क्या मानते हैं इनसे कुछ फर्क पड़ने की संभावना है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले अपने उद्बोधन में बात देश के दुश्मनों को साफ कर दी थी कि ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। अब समय आ गया है कि आंख में आंख डाल के बात की जाए और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारत सरकार जो उचित कदम है वो लेगी और जो बेगुनाहों के साथ नाइंसाफी हुई है उनको इंसाफ देगा। सर, जो इस में मारे गए हैं उनके परिवारों को हमारी सरकार ने अभी तो कोई घोषणा वित्तीय सहायता के लिए नहीं की है, तो क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार संवेदनशील है और उचित समय पर उचित बात जरूर होगी, क्योंकि घटना 2 दिन पहले हुई है। तो मैं कोई आधिकारिक पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इस पर कोई घोषणा कर सकूँ या बोल सकूँ, लेकिन मैं इस बात से कंप्लीटली सेटिस्फाइड भी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार उचित एक्शन जरूर लेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो विषय है, मुझे नहीं लगता कि जब ये जानकारी हमें सबको मिली तो उसके बाद 140 करोड़ भारतवासी चैन से सो पाए होंगे या ठीक से खाना खा पाए। ये इसने पूरे देश को झंझोड़ के रखा है और जो देश के दुश्मन है शायद उनको इस बात का आभास नहीं है कि भारत बदल गया है। आज ये वो भारत नहीं है जो चुपचाप बैठा रहेगा, घर में घुस के मरे। इस मामले में सर, जैसे देश एकजुट है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयानबाजी आती है, जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा जी ने एक बयान दिया है, उसे किस तरह से? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है
ऐसी मुश्किल की घड़ी के अंदर जहां पर मैंने पहले भी कहा 140 करोड़ भारतवासी एक है और एक मुश्त आवाज में वो इंसाफ मांग रहे हैं, तो ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए, किसी प्रकार की राजनीति विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए। सबको एक होना चाहिए भारतवासी होने के नाते, उन परिवारजनों के नाते जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, देश का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौके पूरे देश को एक साथ आना चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो, जो सहमत हैं जो असहमत हैं, उन सबको साथ आना चाहिए, क्योंकि ये देश की आस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के इंटरेस्ट